नमस्कार दोस्तों, मैं बलराज सिंह स्किल इंडिया मार्ट से आप सबका स्वागत करता हूं देश के पहले एम्प्लॉयमेंट और स्किल की बात करने वाले न्यूज चैनल पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नई वीडियो निस्बर्ड यानी कि द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट के EOI को लेकर। दोस्तों, इस EOI में निस्बर्ड पूरे भारत के 27 राज्यों में अपने ट्रेनिंग पार्टनर बना रहा है, जिसके लिए एक फीस रखी गई है 2500 यानी कि 2500 रुपये, जो आपको नोएडा निस्बर्ड के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनाकर पे करनी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं हमारी पहले वाली वीडियो यानी कि NSDC की ट्रेनिंग पार्टनर कैसे बने और DDU-GKY की ट्रेनिंग पार्टनर कैसे बने को बहुत सारा प्यार देने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, DDU-GKY और NSDC सीरीज के पहले पार्ट को हम आपके लिए लेकर आए थे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपके सामने जल्दी ही आने वाला है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ओपन करके वो पार्ट देख लीजिए। आपसे जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट के साथ में। अब बात करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में हमारी टीम ने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझाया है कि इसके लिए कौन एलिजिबल है, कहां पर किसको TP बनाया जाएगा, कितना टर्नओवर होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। दोस्तों, तो शुरू करते हैं हमारी टीम की ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद बलराज जी। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट का आपसे एक वादा है कि स्किल इंडिया से संबंधित कोई भी RFP पब्लिश होगा तो उसकी कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। उसी के समक्ष आज हम आपके सामने एक नया RFP लेकर आए हैं। निस्बर्ड का नाम आप सबने सुना होगा, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। इन्होंने अपना एक EOI पब्लिश किया है। ये लोग ट्रेनिंग पार्टनर को इनवाइट कर रहे हैं अपना ट्रेनिंग पार्टनर बनने के लिए। दोस्तों, आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है, आज हम इस RFP के बारे में बात करेंगे। इसकी लास्ट डेट आपको मेंशन की गई है 1 दिसंबर 2020 शाम 6 बजे तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि ये किस प्रोजेक्ट के लिए आपको कर रहे हैं, आपके सामने जो है उद्यम पार्टनर के नाम से ये लोग कर रहे हैं। इनके 3 प्रोग्राम होंगे। एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कंपेनियन जो 2 दिन का होगा, जिसमें एक ट्रेनिंग पार्टनर को मिनिमम 1200 ट्रेनी ट्रेन करने होंगे। एंटरप्रेन्योरियल ओरिएंटेड प्रोग्राम जो 15 दिन का होगा, उसमें कम से कम 600 कैंडिडेट एक ट्रेनिंग पार्टनर को ट्रेन करने होंगे। और थर्ड है EDP, जिसको बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो 2 मंथ का होगा। सेकेंड पॉइंट पे बात करूं दोस्तों, ये सारे ही प्रोग्राम फी बेस मॉडल पर एक ट्रेनिंग पार्टनर को करने होंगे। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंस इन्होंने ला ली है। 4th पॉइंट आप लोग देख रहे हैं कि जो लोग इन प्रोग्रामों को करेंगे उन्हें एक ग्रांटिंग स्पॉन्सर एंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उन लोगों को उसमें से टारगेट दिया जाएगा। यानी कि फी बेस मॉडल और स्किल डेवलपमेंट के ग्रांट वाले प्रोजेक्ट ये लोग साथ साथ चलाएंगे। ये उन्हीं पोटेंशियल पार्टनर को स्किल स्कीम का टारगेट देंगे जो पेड मॉडल में अच्छा काम कर रहे होंगे। मिनिमम कंडीशन 2100 की डाली है। ये ऊपर देखिए 1200, 600 और 300 यानी 2100 एक को करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, किस स्टेट में कितना TP बनाना है ये अपेंडिक्स 1 जब हम आपको दिखाएंगे तो वहां पर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कौन कौन इसमें एलिजिबल है। दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात किसी भी गवर्नमेंट टेंडर में एलिजिबिलिटी की रहती है। यहां अगर हम बात करें तो सारे लोग, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, सोसाइटी या ट्रस्ट, सब लोग, कोई NGO, कोई स्किल यूनिवर्सिटी, कोई स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट ITI, PMKY और PMK सेंटर, 3 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेनिंग करवाने का। 65 लाख का टर्नओवर पिछले 3 साल के अंदर होना चाहिए। अगर 19-20 की ITR फिल नहीं की गई तो 16-17 को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं उस ट्रेनिंग पार्टनर के पास क्लासरूम, IT इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए होना चाहिए। कम से कम लास्ट 3 ईयर के अंदर एवरेज 1200 पार्टिसिपेंट जो है उन्हें ट्रेन किया होना चाहिए। यानी कि 3 साल का मतलब हुआ एवरेज 1200 का मतलब 1200 × 3 3600। ठीक है, एजेंसी के पास अपने स्मार्ट्स में जो एग्रीगेटेड सेंटर
होने चाहिए। देखिए दोस्तों, स्मार्ट सेंटर की कितनी वैल्यू अब बन गई है कि हर कोई को स्मार्ट एग्रीगेटेड सेंटर चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट पर, जैसे ही अगर हम बात करते हैं कि फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या होना चाहिए, उसके पास मिनिमम जो सेंटर है उसका 2000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया होना चाहिए, कम से कम 2 क्लासरूम होने चाहिए, जो दोनों ही क्लासरूम 300 स्क्वायर फीट के मिनिमम हो। फैकल्टी की अगर मैं बात करता हूं तो एजेंसी के पास कम से कम 2 फैकल्टी होनी चाहिए जो इस जॉब रोल को ट्रेन कर सके। वो फैकल्टी या तो एसएससी से या निस्बर्ड से सर्टिफाइड ट्रेनर ही होगा। लेबोरेटरी सफिशिएंट इक्विपमेंट्स, जैसे कंप्यूटर अगर आपके पास लैब है तो 15 कंप्यूटर कम से कम आपके पास होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद एक ट्रेनिंग पार्टनर इस आरएफपी को कैसे सबमिट करेगा। इस आरएफपी को सबमिट करना बड़ा आसान है दोस्तों। एक एनेक्चर 1 दिया गया है। एनेक्चर 1 के जितने भी कॉलम है उन कॉलम के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसके साथ अटैच करके आप एक निर्धारित फीस को ड्राफ्ट के रूप में निस्बर्ड के नाम से जमा करा सकते हैं। ईयूआई को आप ध्यान रखें कि ईयूआई सारा का सारा आपका सेल्फ अटेस्टेड मींस आपकी लेटर हेड पर होना चाहिए। उसके साथ आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो ऑडिटेड आपकी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस या आईटीआर है वो फिल होनी चाहिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके स्मार्ट एग्रीगेटेड सेंटर्स आपके पास होने चाहिए। कम से कम आपको 2500 पार्टिसिपेंट का लास्ट 3 ईयर का आप एविडेंस दोगे। अगर कोई एनजीओ है तो वो एनजीओ अपने आप को यूनिक आईडी जो दर्पण पोर्टल से मिलती है उसको उसके साथ में अटैच करेगा। उसके अलावा कोई पैन नंबर, टैन नंबर या जो भी ऐसी फैसिलिटीज है उन सबको वो ऐड करेगा और एनेक्चर 1 के साथ डिमांड ड्राफ्ट काट के निस्बर्ड के एड्रेस पर हार्ड कॉपी में सबमिट करेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए एनेक्चर 1 से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए, तो आप डॉक्टर पूनम सिन्हा डायरेक्टर हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर या फिर डीके सिंह चीफ कंसल्टेंट का मोबाइल और कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो में इस आरएफपी में दिया हुआ है। तो आप इस कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट करके आपका कोई भी डाउट उसको आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने बताया था एक निर्धारित फीस, तो वो फीस यहाँ पर आपको बताई गई है 2500 रुपीज एक ट्रेनिंग पार्टनर के लिए फीस है जो उसको सबमिट करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ प्रपोजल। अब बात करते हैं दोस्तों कि किसको टीपी अवार्ड मिलेगा, कौन टीपी बनेगा। उसके एम्पेलमेंट प्रोसेस की बात करूं तो देखिए इसमें 6.2 की टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट में आपके पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मापा जाएगा स्मार्ट एग्रीगेटेड सेंटर से, जो 2000 स्क्वायर फीट 4 या 5 स्टार से अबव होंगे। फैकल्टी जो अपने मैंने पिछले पॉइंट्स में पढ़ा था उसके आधार पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अदर बॉडी के साथ, जैसे आप किसी स्टेट स्किल मिशन के साथ, एनएसडीसी के साथ पार्टनर हैं तो वो भी आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। उसके 5 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जैसे कहा था कि 2500 बच्चों का आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट करेंगे, तो यहाँ पर उसका आप क्लोजर लेटर या फिर कितने बच्चे आपने ट्रेन किया स्मार्ट पे उसका स्नैपशॉट वो आप सबमिट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंडस्ट्री के साथ आपके क्या कोलैबोरेशन है, कहाँ से किन किन कॉलेजेस के साथ आपके कोलैबोरेशन है, कितना इंडस्ट्री के साथ आप उनको कनेक्ट कर पाएंगे। प्रेजेंटेशन 25 मार्क्स की होगी, लेकिन ये तभी होगी जब ये पहले वाले क्राइटेरिया को कोई भी टीपी फॉलो करेगा। टर्नओवर के 15 मार्क्स होंगे। प्रेजेंटेशन के लिए जिनको बुलाया जाएगा उन्हीं के प्रेजेंटेशन के मार्क्स आप क्लियर होंगे। ठीक है दोस्तों, जो कमेटी होगी वही फाइनल करेगी। सिर्फ यहां क्वालिफाई होने से वो अपने आप को टीपी ना मान ले कि वो टीपी क्वालिफाई हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, देखिए दोस्तों 27 स्टेट और यूटी मिलाकर हर एक स्टेट में कितने ट्रेनिंग पार्टनर निस्बर्ड बनाएगा वो पार्टनर्स की लिस्ट दी गई है। जम्मू कश्मीर में 2, हिमाचल में 2, पंजाब में 2, स्टेट वाइज लिस्ट दी गई है कि हर स्टेट से इतने ट्रेनिंग पार्टनर वो बनाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए, ये था आपका अब तक का पूरा प्रोग्राम आपने समझा। अब वो एनेक्चर 1 जिसके साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं वो एनेक्चर 1 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए दोस्तों, इस एनेक्चर 1 में
सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जो भी आपका टाइप है, पार्टनरशिप फर्म है या एनजीओ है। एनजीओ के केस में ध्यान रखें दोस्तों, आपके पास यूनिक दर्पण पर आप दर्पण पोर्टल पर से आपकी एक यूनिक आईडी जनरेट होती है, उसका स्नैपशॉट आप जरूर लगाओगे। ऑफिस स्पेस आप बताओगे रेंटेड है या नहीं है, कब आप एस्टेब्लिश हुए, क्या आपका एड्रेस है, एरिया क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, पेन 10 कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितनी फैकल्टी है, उनकी फैकल्टी का एक्सपीरियंस क्या है, कितने प्रोग्राम आपने पिछले 3 साल के अंदर किया है, ट्रेनिंग में कौन कौन से प्रोग्राम किए हैं। 14 पॉइंट में करंट के आपके कितने सेंटर हैं, मैंने बताया था करंट के सेंटर के लिए स्मार्ट एग्रीगेटेड सर्टिफिकेट लगाएं आप। डिटेल ऑफ परमानेंट एंड टेम्परेरी एफिलिएशन, अगर वो NSDC या किसी स्टेट स्किल के साथ है तो आप वो एफिलिएशन दिखाएं, इंडस्ट्री के साथ टाई अप दिखाएं, ऑडिटेड आपकी 3 साल की बैलेंस शीट। ये तो था एक टीपी का जनरल इन्फॉर्मेशन। सेकंड पॉइंट में ट्रेनिंग सेंटर्स की डिटेल्स आपको देनी होगी। आपके ट्रेनिंग सेंटर आपने देखा था ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के 15 मार्क्स हैं, यहाँ पर 15 मार्क्स के लिए आप अलग अलग सेंटर की अलग अलग डिटेल दे सकते हैं। आपके पास 20 सेंटर अवेलेबल है तो आप 20 की अलग डालेंगे। नेम ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर, उसका एड्रेस के लिए आप एड्रेस प्रूफ लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। एड्रेस प्रूफ के बारे लिए आप MSME का सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, BSNL का बिल या फिर रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं। कितनी स्कीम आपने यहाँ पर की है, किस स्कीम के तहत की है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इसका टोटल एरिया, ध्यान रखिए सिर्फ 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया कोई काउंट किया जाएगा। कितने क्लासरूम है, कम से कम 2 क्लासरूम होने चाहिए। एरिया 300 स्क्वायर फीट से ज्यादा होगा। लेबोरेटरी और ट्रेनिंग के इक्विपमेंट कितने अवेलेबल है। मान लीजिए आपके पास IT कोऑर्डिनेटर है, FTCP है, तो यहाँ पर आप बताएंगे IT के इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, लैपटॉप है या नहीं है। उसके अलावा अलग जो डिटेल्स हैं वो सारी आप बताएंगे, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा सारी चीज। अगर आपके पास इनकी पिक्चर है तो आप हर एक ट्रेनिंग सेंटर के साथ इनकी पिक्चर अटैच कर सकते हैं। लाइब्रेरी आप बताएंगे कितनी बुक्स अवेलेबल है। एनजीओ दर्पण उसी के लिए एलिजिबल है, एप्लीकेबल है जो एनजीओ रजिस्टर्ड हो, जो एनजीओ है, अदरवाइज नहीं जरूरत है। एप्लीकेशन के लिए आपको क्या क्या इसके साथ, फॉर्म तो आपने फिल कर दिया, अब अटैच क्या क्या करना है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रेंट एग्रीमेंट, पैन कार्ड, 10 कार्ड, मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये सेंटर के एड्रेस प्रूफ के लिए आपसे मांगा जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर आप डालेंगे। अगर आप NSDC से, स्टेट स्किल से अगर आप पार्टनर हैं तो स्टेट स्किल का या आपके पास सेक्शन ऑर्डर है, या आपके पास MPanel का लेटर है, या NSDC का आपके पास टर्म शीट है, या NSDC के पार्टनरशिप का आपके पास सर्टिफिकेट है। तीनों साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट, PNL और ITR आप अटैच करोगे। उसके अलावा 8 पॉइंट में आप ट्रेनिंग सेंटर की बिल्डिंग, आपका अप्रोच रोड कितना, वो डिटेल्स जो आप स्मार्ट में डालते हैं ना, वो सारी बिल्डिंग किसकी फोटोज आप डालेंगे। यानी कि ये लोग एग्जैक्ट देखना चाहते हैं। एग्रीगेटेड सेंटर के अलावा जो काफ में सारी फोटो सबमिट होती है वो सारी फोटोज आप यहाँ पर अटैच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेनिंग सेंटर है तो रिसेप्शन, काउंसलिंग, प्लेसमेंट सेल, क्लासरूम, लेबोरेटरी, वॉशरूम और लाइब्रेरी, ये बेसिक चीज है। और उसके अलावा पेंट्री और अगर कोई पार्किंग अवेलेबल है, उन सब की फोटोज आप हर एक सेंटर के साथ लगाएंगे। उसके अलावा बैंक डिटेल्स आप लोग अपनी देंगे और बैंक डिटेल्स के अंदर आप लोग कवर करेंगे। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप अटैच करके और इस सारे डॉक्यूमेंट को अनेक्चर 1 के साथ 2500 का ड्राफ्ट लगा के निस्बर्ड को सबमिट कर देंगे 1/12/2020 से पहले। ठीक है दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी वीडियो? मुझे आशा है आपको हमेशा की तरह पसंद आई होगी। मैं आप लोगों का प्यार देख रहा हूं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। इस वीडियो पर आपका फीडबैक जरूर हमें दीजिए अपने कमेंट्स के रूप में, और अगली बार फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।